हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें आज आपका डे 5 है। टॉपिक वाइज वीडियोस में पेपर 2 का ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ करिकुलम। ऑलरेडी मैंने मॉडल्स ऑफ करिकुलम के जितने भी मॉडल्स हो सकते हैं वो सारे मॉडल्स को मैंने आपका 2 सेशन है उसमें मैंने करा के रखा हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस के सेशंस नहीं देखे हैं वो उनको चेकआउट करिए। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ करिकुलम, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो करिकुलम होते हैं और जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उससे उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ करिकुलम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम की, तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में कई तरीके के आपके करिकुलम होते हैं। ओवर्ट करिकुलम, जिसे हम लोग फॉर्मल करिकुलम भी बोल देते हैं। ठीक है, ओवर्ट या फिर एक्सप्लिसिट या फिर रिटन करिकुलम, या फिर इसे ही फॉर्मल करिकुलम भी बोला जाता है। देन आता है आपका सोसाइटल करिकुलम या फिर सोशल करिकुलम, हिडन करिकुलम, फैंटम करिकुलम, नल करिकुलम, कॉन्कोमिटेंट करिकुलम, रेटोरिकल करिकुलम। इसके अलावा और भी कई सारे करिकुलम होते हैं, लाइक आपका लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, करिकुलम इन यूज है ना, सपोर्टेड करिकुलम है। तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम्स होते हैं, तो उनके बारे में आज के सेशन में पूरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ओवर्ट या फिर अब देखो, सबसे पहला जो करिकुलम ही है उसका नाम क्या है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ओवर्ट, इसका नाम ओवर्ट भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास इनमें से कोई भी नाम आ सकते हैं। एक्सप्लिसिट हो सकता है, इसी को हम लोग रिटन करिकुलम भी बोलते हैं, और इसी को ही हम लोग फॉर्मल करिकुलम भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, पहला करिकुलम क्या है, ओवर्ट बोलेंगे, एक्सप्लिसिट बोलेंगे, रिटन बोलेंगे, या फिर इसे ही हम फॉर्मल करिकुलम बोलेंगे। दैट इज डॉक्यूमेंटेड करिकुलम, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड करिकुलम है, दैट इज डिजाइन बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज। ये एक ऐसा करिकुलम है जो कि डिजाइन कौन करता है, आपकी जो भी एजुकेशनल अथॉरिटीज होती हैं, है ना, जो भी आपकी एजुकेशनल अथॉरिटीज हैं, लाइक आपके टीचर्स हो गए, है ना, टीचर्स हो गए, या फिर कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करिकुलम का डिपार्टमेंट है वो हो गए। ठीक है, अधिकतर ये टीचर्स ही यहाँ पे आपके एक्सपर्ट्स भी आते हैं। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो इस करिकुलम को डिजाइन करते हैं। तो ये जो हमारा करिकुलम है ओवर्ट या फिर रिटन करिकुलम, ये एक फॉर्मल करिकुलम है, डॉक्यूमेंटेड करिकुलम, दैट इज डिजाइन बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज एंड द एक्सपर्ट। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, जब भी ये करिकुलम हम डिजाइन करते हैं इस फॉर्मल करिकुलम को, तो इसके अंदर कुछ चीजें आती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, लाइक आपका कंटेंट क्या रहने वाला है ना। दूसरी चीज, आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले, ये कौन डिसाइड करता है, आपके एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे, या फिर आपके जो टीचर्स हैं वो इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाला है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, समझ रहे हो, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है उस करिकुलम को यहाँ पे रन कराने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, है ना, टीचिंग मटेरियल क्या रह सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे किसके अंदर आते हैं, आपकी एक रिटन करिकुलम के अंदर आती है। यूजुअली जो ये ओवर करिकुलम होता है वो रिव्यू कौन करता है, एंड रिव्यू एंड डिजाइन बाय, ठीक है, डिजाइन बाय द टीचर। ठीक है, ये करिकुलम को रिव्यू कौन करता है, टीचर्स करते हैं, और इसको डिजाइन भी टीचर्स करते हैं। करिकुलम डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब सिंपल सी बात ये है, ये एक ऐसा करिकुलम है जो कि डिजाइन या फिर रिव्यू कौन करता है, टीचर करता है ना, या फिर आपके जो करिकुलम के डायरेक्टर्स हैं, करिकुलम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो करेंगे, या फिर आपके यहाँ पे जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, वो ये क्या करते हैं, इस करिकुलम को रिव्यू करते हैं और डिजाइन करते हैं। तो ये था हमारा पहला करिकुलम, क्लियर हुआ। ओवर करिकुलम बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं, इसी को भी रिटन बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं, जो कि आपके टीचर्स या फिर आपके जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो उसको डिजाइन करते हैं, रिव्यू करते हैं, राइट। नेक्स्ट करिकुलम है हमारा सोसाइटल करिकुलम। सोसाइटल करिकुलम या फिर इसे सोशल करिकुला भी बोला जाता है। ठीक है, सोसाइटल करिकुलम, या फिर मैं इसको भी थोड़ा सा ऐसे समझा रही हूँ। नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे सोसाइटल। ठीक है, सोसाइटल करिकुलम, सोसाइटल का जो करिकुलम होता है, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक इनफॉर्मल करिकुलम है। ठीक है, ये कैसा एक करिकुलम है, एक इनफॉर्मल
करिकुलम है। पहला पॉइंट आपको ये याद रहना चाहिए। और ऑनगोइंग करिकुलम है, लगातार ये जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है, ठीक है, वैसे वैसे जैसे हमारी सोसाइटी डायनेमिक है, ठीक है, उसी तरीके से ये सोसाइटल करिकुलम भी होता है। सोसाइटल करिकुलम में कैसा है, ये ऑनगोइंग यहाँ पे है, ठीक है, ऑनगोइंग करिकुलम भी इसको बोलते हैं, या फिर इनफॉर्मल करिकुलम भी बोला जाता है। सोसाइटल करिकुलम में जैसे हमारे करिकुलम में दो चीजें, जो नॉलेज हम अपनी सोसाइटी से गेन करते हैं, ठीक है, द नॉलेज एंड द लेसन दैट स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द इंटरेक्शन विद द सोसाइटी आउटसाइड ऑफ द स्कूल्स, ठीक है, स्कूल के अंदर जो है वो तो हमारा रिटर्न के अंदर आ जाएगा, बट आउटसाइड ऑफ द स्कूल जो भी बच्चे हैं वो चीजों को जो सीखते हैं अपने नेबरहुड से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, या फिर मास मीडिया से, वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, सोसाइटी के अंदर आता है। मतलब ये सोसाइटल करिकुलम कहने का मतलब क्या है, ये सोशल नेटवर्क है जहाँ पे बच्चा अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उससे चीजों को सीखता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज आती है, फैमिली आते हैं, पीयर ग्रुप्स आते हैं, नेबरहुड आते हैं, है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टेम्पल हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सोसाइटल करिकुलम में आती है। क्लियर। नेक्स्ट करिकुलम है आपका हिडन करिकुलम, या फिर इसी को ही हम लोग कोवर्ट करिकुलम बोलते हैं, ठीक है, हिडन करिकुलम बोलेंगे, या फिर इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कोवर्ट करिकुलम। हिडन या फिर कोवर्ट, ठीक है। ये कैसा होता है, जैसे हम लोग ने एक करिकुलम पढ़ा था ओवर्ट करिकुलम, जो कि रिटन करिकुलम होता है, फॉर्मल करिकुलम होता है, एक करिकुलम होता है हिडन, जिसे हम लोग कोवर्ट करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। हिडन करिकुलम, द लेसन दैट आर टॉट इनफॉर्मली, ठीक है, वो कैसा था, ओवर्ट करिकुलम आपका फॉर्मली था, ठीक है, ये कैसा है आपका इनफॉर्मल है, ठीक है। ऐसे लेसन जो हम इनफॉर्मली बच्चे को बस सिखाते हैं, ठीक है, एंड यूजली अनइंटेंशनली, ठीक है, हम यहाँ पे जो चीजें हैं, देखो कोई भी चीज अगर हम करिकुलम में मेंशन है, ठीक है, हमारे करिकुलम में, तो हम इंटेंशनली उसे पढ़ाते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अनइंटेंशनली अपने क्लासरूम में डिलीवर कर रहे होते हैं, वो हिडन करिकुलम के अंदर आ जाता है, ठीक है, अनइंटेंशनली। समझ में आ रही बात। अनइंटेंशनली हम क्या करते हैं कि स्कूल सिस्टम के अंदर इनफॉर्मल वे में बच्चों को वो चीजें डिलीवर करते हैं, वो हिडन करिकुलम के अंदर आ जाती है। बेसिकली हिडन करिकुलम में लाइक एक टीचर है, वो कैसे जब पढ़ा रहा है तो कैसे अपने हाथों का मूवमेंट कर रहा है, कैसे अपने आई कांटेक्ट का यूज कर रहा है, ठीक है, जैसे उसके कोई भी टीचर्स, कोई अदर टीचर्स आ गए तो उसके साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये टीचर नहीं सिखाते, ये बच्चे उन्हें देख देख के सीखते हैं। जैसे कोई भी टीचर क्लास में आए तो बच्चे अपने आप से खड़े हो जाते हैं और उनको गुड मॉर्निंग विश करना, ग्रीटिंग्स देना, ये सारी चीजें है ना, तो ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, हिडन या फिर कोवर्ट करिकुलम के अंदर आता है, जो कि कैसा होता है आपका इनफॉर्मल होता है। यहाँ पे क्या क्या आते हैं, बच्चे के जो बिहेवियर है, उनका सोचने का जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो एटीट्यूड है, ठीक है, जो वो कहाँ से सीखते हैं, अपने स्कूल से। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जब स्कूल जाने लगते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे उनके बिहेवियर में चेंज आता है, उनके बातचीत करने के तरीके में चेंज आता है, क्योंकि इनफॉर्मली, ठीक है, अनइंटेंशनली इंटेंशनली वो जो टीचर्स हैं जिनके साथ वो वहां पे पढ़ रहे हैं वो उस चीज को डिलीवर करते हैं, तो वो हिडन करिकुलम के अंदर आ जाता है। राइट, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नल करिकुलम की बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है नल करिकुलम। नल करिकुलम कैसा होता है, नल करिकुलम, नल से समझ में आ रहा है, एक ऐसा करिकुलम, ठीक है, जो हम अपने कोर्स में, जैसे हमारा ये सब्सक्राइब कोर्स है, ठीक है, यहाँ से जो चीजें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जो चीजें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, द कंटेंट दैट इज नॉट टॉट इन अ कोर्स, ठीक है, द कंटेंट दैट इज नॉट टॉट इन कोर्स दैट इज नोन एज अ नल करिकुलम। ऐसे करिकुलम को हम क्या बोलते हैं, नल करिकुलम बोलते हैं। और इसी करिकुलम को एक्सक्लूडेड करिकुलम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, दूसरे दूसरे जो नाम मैं यहाँ पे बोल रही हूँ प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडेड करिकुलम भी बोलते हैं ऐसे कंटेंट जो हम अपने, जो हमारा ओवर्ट करिकुलम था, जो हमारे फॉर्मल करिकुलम था, उनमें जो चीजों को हम इंक्लूड नहीं कर देते, जो चीजों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, बाहर रखते हैं, वो हमारा नल करिकुलम के अंदर आ जाता है। It can include the topic that are intentionally or unintentionally left out by the teacher। बहुत सारे स्कूल में या बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं। मान लो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज में आपके पास कितने हैं, 5 एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5। टीचर क्या बोलता है कि 3 एक्सरसाइज कर लो बस, इतने में हो जाएगा। तो उसने क्या किया, इंटेंशनली बोलेंगे या फिर अनइंटेंशनली, मतलब हो सकता है उसके पास टाइम ना हो,
या फिर हो सकता है उसने देखा ना हो, जो भी रीजन रहा हो, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली उसने इन चीजों को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट मतलब हटा दिया है इस चीज को। तो ये क्या है यहाँ पे आपके नल करिकुलम के अंदर आता है। एक ऐसा करिकुलम जो कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है, उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, एक्सक्लूड करके रखा जाता है, वो नल करिकुलम के अंदर आ जाता है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। फिर आते हैं हम फैंटम करिकुलम पे। समझ में आ रही है, मैंने बहुत आसान शब्दों में चीजों को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है, बिकॉज देखो यहाँ पे आपको पूरा एक लर्निंग की जरूरत नहीं है, चीजों को सिर्फ समझना है और आप आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। फैंटम करिकुलम की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द लेसन दैट स्टूडेंट लर्न थ्रू द एक्सपोजर टू मीडिया, मतलब जहाँ पे मीडिया का एक्सपोजर होता है। लर्निंग कैसी होती है, लर्निंग किसके थ्रू होती है, यहाँ पे मीडिया के थ्रू होती है। जैसे अभी आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप कैसे सीख रहे हो, मीडिया के थ्रू ही सीख रहे हो ना, किसी न किसी मीडियम के थ्रू आप सीख रहे हो। तो ये फैंटम करिकुलम के अंदर आता है। मैं यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर करा रही हूँ बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग फैंटम करिकुलम। फैंटम करिकुलम मतलब मीडिया एक्सपोजर के थ्रू मैं इस करिकुलम को यहाँ पे पूरा आपको डिलीवर कर रही हूँ और आप इसको यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसा करिकुलम या फिर एक ऐसा लेसन जो कि डिलीवर होता है थ्रू द मीडिया, ठीक है, जहाँ पे आप मीडिया के थ्रू बच्चों को चीजों को सिखाते हो, वो आपके किसके अंदर आता है, फैंटम करिकुलम के अंदर आता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आपके एक कल्चर इनटू द डिफरेंट सब कल्चर्स और मेटा कल्चर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये हो गया आपका फैंटम करिकुलम। फैंटम करिकुलम का सिर्फ कीवर्ड यही है कि यहाँ पे मीडिया का एक्सपोजर होता है। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्कोमिटेंट, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट करिकुलम कैसा करिकुलम होता है, जो कॉन्कोमिटेंट करिकुलम होता है इज अ टाइप ऑफ अ करिकुलम दैट टीचर्स चिल्ड्रन मेथड फॉर अ होम बेस्ड क्लासरूम। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, होम बेस्ड क्लासरूम होता है नहीं कि जब हम लोग 5th 6th तक होते हैं तो हमारे घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो होम बेस्ड क्लासरूम है, हमारे घर में सिखाया जा रहा है हमें, ठीक है, जो चीजें, ठीक है, होम बेस्ड क्लासरूम बोले या फिर एक्सपीरियंसेस बोलो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो experiences that are part of a family's life, ठीक है। फैमिलीज लाइफ होता नहीं, हमारे पेरेंट्स हैं तो हमें सिखाते हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे हमें यहाँ पे सिखाते हैं। तो वो किसके अंदर आता है, कॉन्कोमिटेंट करिकुलम के अंदर आता है। जो चीजें हम अपने घर से सीखते हैं, जो वैल्यूज है, जो हम लर्निंग है अपने घर से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, कॉन्कोमिटेंट करिकुलम के अंदर आती है। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और ये प्लान्ड नहीं होता है, मतलब ये आप कैसे कहो कि ये प्लान्ड होता है, हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी प्लान्ड और इट कैन नॉट बी प्लान्ड, ठीक है। एक यहाँ पे प्लान भी हो सकता है और प्लान नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम बेसिकली जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के जो बिहेवियर है उसको मॉडल बिहेवियर, मतलब उसको यहाँ पे एक तरीके से स्टूडेंट जो लर्न करते हैं थ्रू एक्सपोजर एंड मॉडल बिहेवियर, एंड दे लर्न सोशल एंड इमोशनल लेसन फ्रॉम एवरीवन इन द जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं रेहेटोरिकल, ठीक है। रेहेटोरिकल करिकुलम कौन सा होता है, जो रेहेटोरिकल करिकुलम की बात करते हैं इज अ टाइप ऑफ अ करिकुलम दैट फोकसेस ऑन टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्रेस द आर्गुमेंट। मतलब इसको लिख लीजिए आप थोड़ा सा, इसे बयानबाजी करिकुलम भी बोला जाता है एक तरीके से। इट इज अ टाइप ऑफ करिकुलम that focuses on teaching, जो किस पे फोकस करता है, ऑन टीचिंग स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टीचिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्रेस, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्रेस आर्गुमेंट्स, ठीक है,
मतलब एक तरीके से ये एक ऐसा करिकुलम है जो इस चीज पे फोकस करता है कि बच्चे को कैसे हम कैसे हम सिखाएं, ठीक है, बच्चे को कैसे हम यहाँ पे सिखाएं कि वो कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है तो उसको कैसे वो आर्गुमेंट कर सकता है। मतलब होता है ना डिबेट वगैरह में जो होता है ना, तो बच्चों को उसके अंदर सिखाना पड़ता है कि आपको इस तरीके से सामने वाले का जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे उसको काउंटर करना है, ठीक है। तो एक तरीके से ये फोकस करता है टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्रेस द आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, लिबरल आर्ट ट्रेनिंग हो सकती है, आप बच्चे को लिबरल आर्ट ट्रेनिंग दो जहाँ पे वर्बल एंड मैथमेटिकल आर्ट्स पे फोकस किया जाए, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, कई सारे सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन करके आप उसको सिखाओ यहाँ पे, है ना। या फिर प्रैक्टिस कराओ, हो सकता हो कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मैथ्स है आपका, तो वहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो जो गोल है आपका rhetorical करिकुलम का इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉलेज एंड टू गिव देम यूजफुल कैपेसिटीज एंड टू इनविगोरेटेड इमेजिनेशन। इट आल्सो हेल्प्स स्टूडेंट डेवलप देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अगर बच्चा आर्गुमेंट करना, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना, या खुद की जो भी बातें हैं, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करना सही से आ गया उसको, ठीक है, जो वो सोच रहा है उस चीज को, तो क्या कर पाएगा आगे जाकर के उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकता है ना। तो ये रेटोरिकल करिकुलम के अंदर आता है। नेक्स्ट आते हैं रेटोरिकल के बाद, अब आते हैं लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, ठीक है। दो करिकुलम है आपके, हम लोगों ने कॉन्क्लूडेंट देख लिया, ठीक है, रेटोरिकल देख लिया, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट, ठीक है। एक होता है आपका लेजिटिमेट, ठीक है, क्या होता है लेजिटिमेट। एक होता है आपका इलेजिटिमेट। समझ रहे हो, एक होता है लेजिटिमेट करिकुलम, एक होता है इलेजिटिमेट करिकुलम। जो लेजिटिमेट करिकुलम है वो ऑफिशियल होता है, कैसा होता है, ऑफिशियल होता है, फॉर्मल होता है, रिटन होता है। उसके अलावा जो इलेजिटिमेट होता है वो कैसा होता है, ये ऑफिशियल नहीं होता है, ठीक है, इट नॉट ग्रेडेड, या फिर ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, ऑफिशियली इट इज नॉट ऑफिशियली, इट इज नॉट ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड, ठीक है। समझ में आई बात, बोलो। लेजिटमेट और इलेजिटमेट में, तो लेजिटमेट करिकुलम कैसा है आपका, ऑफिशियल है, रिटन करिकुलम है। जैसे हम लोग कोई भी बेसिक लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपका लेजिटिमेट करिकुलम के अंदर आता है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाइपोथेसिस होती है, सीक्वेंसेस होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस नहीं, मतलब वो हमारे रिसर्च प्रपोजल पे चली गई, जहाँ पे लेसन प्लान में क्या क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सीक्वेंसेस आते हैं, मटेरियल आते हैं, और कैसे उसको प्रोवाइड करना है। इलेजिटिमेट करिकुलम जो आपकी ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियली जिसे एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता है, जनरली नॉट मेजर ड्यू टू द लैक ऑफ डिस्क्रिप्शन, इट कवर्डली कम्युनिकेट्स प्रायोरिटीज, रिलेशनशिप एंड वैल्यूज, जहाँ पे इलेजिटिमेट करिकुलम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ ये हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे करिकुलम को पढ़ा है, ये करिकुलम के क्या है, टाइप्स है, ठीक है। ये सब क्या है आपके करिकुलम के टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। ओवर्ट करिकुलम हो गया, सोसाइटल हो गया, हिडन हो गया, है ना, और रेटोरिकल हो गया, लेजिटिमेट करिकुलम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये करिकुलम है जिसको हम लोग ने यहाँ पे सेशन में कवर किया है। इससे आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके जो दिसंबर के एग्जाम है वहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये जो छोटी छोटी वीडियोज लाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है, वो आपको हेल्प कर पाएंगी। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी जो आपका यूनिट 5 है करिकुलम का, है ना, ये जो करिकुलम है आपका यूनिट 5 ऑलरेडी मैंने डिटेल में करा के रखा हुआ है। तो जिन लोगों ने डिटेल में वीडियो नहीं देखी है प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे चेकआउट करिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको पूरी पेपर 2 का पूरा आपको 1 to से 10 तक पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा। तो वहां से आप अपना डिटेल में कवर कर सकते हैं। एंड ये जो टॉपिक वाइज वीडियोस है जिससे आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, वो मैं यहाँ पे इस समय करवा रही हूँ। एंड वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को प्लीज लाइक करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, है ना, सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है। एंड अभी तक जिन लोगों ने
टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको छोटे छोटे से जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको इन्वॉल्वमेंट सेक्शन में यहाँ पे मदद मिलेगी, उसको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। उसके अलावा मैंने D1 D2 करके आप लोगों को DI और RC का देना स्टार्ट किया है, जिससे आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में वहाँ पे क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो वीडियोस प्लीज लाइक करिएगा, एंड अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।